जय श्री हरि। जब मैं श्री केवट जी के प्रसंग का चिंतन करता हूँ और अलग अलग शास्त्रों और संतों द्वारा वर्णित उनकी कथा सुनता हूँ तो श्री केवट जी के लिए बहुत श्रद्धा का भाव जागृत हो जाता है। जब प्रभु श्री राम जी की वनवास की वार्ता श्री केवट जी ने सुनी और उन्हें पता चला कि प्रभु को श्री गंगा नदी को पार करना है तो उन्होंने श्री निषादराज गुरु से एक वचन मांगा जो उनकी धरोहर थी। उन्होंने मांगा कि जब प्रभु श्री राम जी, भगवती सीता माता और श्री लक्ष्मण जी श्री गंगा तट पर पधारेंगे तो उस दिन कोई भी नाव और नाविक उनके अलावा घाट पर नहीं होना चाहिए। प्रभु श्री राम जी पधारे और श्री गंगा जी को पार उतारने को श्री केवट जी को कहा तो श्री केवट जी ने एक शर्त रख दी। बड़े भोलेपन से श्री केवट जी ने कहा कि आपके श्री कमल चरणों की रज की महिमा भगवती अहिल्या जी के शिला से स्पर्श करने पर जग जाहिर हो चुकी है। अगर शिला स्त्री बन सकती है तो मेरी नाव तो काठ की है, अगर उससे कुछ हो गया तो मेरी आजीविका ही चली जाएगी। प्रभु ने उपाय पूछा तो श्री केवट जी ने श्री कमल चरणों को प्रक्षालन कर उन्हें रज रहित करने का उपाय बताया। प्रभु अपने प्रिय भक्त की भावना जानते थे तो प्रभु ने आज्ञा दे दी। श्री केवट जी पास ही अपनी झोपड़ी में गए और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर और एक काठ की परात लेकर आए। प्रभु के दोनों श्री कमल चरण काठ की परात में रखकर श्री गंगा जल से प्रक्षालन करने लगे। श्री केवट जी की बुद्धि में एक बात आई और उन्होंने प्रभु के दोनों श्री कमल चरणों को प्रक्षालन करते समय थोड़ा हिलाया। प्रभु ने श्री लीला करते हुए डगमगाने का नाटक किया और कहा कि मैं गिर जाऊंगा। श्री केवट जी ने कहा कि आप गिरने वालों को उठाने वाले हैं, अगर आपको गिरने का डर है तो अपने दोनों श्री कर कमल यानी हाथों से मेरे मस्तक को पकड़कर सहारा ले लें तो आपका संतुलन बना रहेगा। अपने दोनों हाथों से प्रभु के श्री कमल चरणों को पकड़े और प्रभु के दोनों श्री कर कमल अपने मस्तक पर रखवा कर उस दृश्य की मैं कल्पना करता हूँ कि इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं किया जा सकता था। हमारे हाथ प्रभु के श्री कमल चरणों में और प्रभु के श्री कर कमल हमारे मस्तक पर होने चाहिए जो श्री केवट जी ने करवा लिए। श्री देवतागण आकाश से श्री केवट जी के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और फूल बरसाने लगे। प्रभु ने तब भगवती सीता माता और श्री लक्ष्मण जी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। दोनों संकेत समझ गए कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। कथा यूं है कि पूर्व जन्म में श्री केवट जी श्री क्षीर सागर में कछुआ थे। एक बार वे प्रभु के दर्शन के लिए आए, श्री कमल चरणों की तरफ गए तो भगवती लक्ष्मी जी ने उन्हें भगा दिया और प्रभु के शीश की तरफ दर्शन करने गए तो श्री शेष जी ने फुंकार मारकर उन्हें भगा दिया। प्रभु ये देख रहे थे और प्रभु ने संकल्प किया कि श्री रामावतार में भगवती सीता जी बनी भगवती लक्ष्मी जी और श्री लक्ष्मण जी बने श्री शेष जी के सामने श्री केवट जी पूरे अधिकार से प्रभु के श्री कमल चरणों को और श्री कर कमलों का स्पर्श पाएंगे और भगवती सीता माता और श्री लक्ष्मण जी मात्र देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। श्री केवट जी ने प्रभु के श्री कमल चरणों के प्रक्षालन के अमृत जल को स्वयं पिया, पत्नी और बच्चों को पिलाया और गांव वालों को पिलाया और सभी का उद्धार हो गया। फिर उस अमृत जल को लेकर वे श्री गंगा जी में अपने पितरों को तर्पण करने उतरे। उन्होंने कहा कि वे तो अनपढ़ हैं, प्रभु ही मंत्र उच्चारण कर दें। प्रभु द्वारा मंत्र उच्चारण करते हुए भगवती गंगा माता के पवित्र जल में और प्रभु के श्री कमल चरणों के प्रक्षालन के अमृत जल से तर्पण हुआ। ऐसा तर्पण का भाग्य मेरी दृष्टि में किसी को नहीं मिला होगा। इस तर्पण के फलस्वरूप उनके पितर जिस भी लोक और योनि में थे सब वहां से तत्काल मुक्त होकर
प्रभु के धाम पहुंच गए। श्री केवट जी ने काठ की परात का ही चुनाव प्रक्षालन के लिए क्यों किया? उन्होंने सोचा कि काठ प्रभु के श्री कमल चरणों के प्रक्षालन के जल को सोख लेगा और उसमें आटा को गोंदेंगे तो प्रभु के श्री कमल चरणों का अमृत रोजाना भोजन में आ जाया करेगा। प्रभु को नाव में बैठाकर जब श्री केवट जी माता, प्रभु और लक्ष्मण जी को लेकर चले तो बड़े धीरे गति से नाव चलाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के साथ व्यतीत कर सकें। कुछ संत कहते हैं कि वे नाव को गोल गोल घुमाते रहे। प्रभु ने हास्य में पूछा कि हमें घुमा क्यों रहे हो? तो श्री केवट जी ने बड़ा मार्मिक जवाब दिया कि आपकी माया भी तो हमें 84 लाख योनियों में घुमाती है। श्री गंगा जी के पल्ली पार छोड़ने पर प्रभु ने उन्हें मेहनताना देना चाहा, पर उतराई लेने से श्री केवट जी ने साफ मना कर दिया। भगवती सीता माता ने और श्री लक्ष्मण जी ने भी आग्रह किया, पर उन्हें भी श्री केवट जी ने मना कर दिया। अंत में प्रभु से बस यही कहा कि लौटते वक्त भी दर्शन देकर जाने का वादा करें। कितना सुंदर मांग प्रभु से श्री केवट जी ने की कि प्रभु को वापस जीवन में आने के लिए बांध दिया। अंत में जब श्री केवट जी ने कुछ भी नहीं लिया और निष्काम बने रहे तो प्रभु ने वह अति दुर्लभ भक्ति का वरदान उन्हें दिया। लंका से पुष्पक विमान में लौटते वक्त प्रभु ने विमान उतार कर श्री केवट जी को परिवार समेत विमान में बैठाया और श्री अयोध्या जी ले गए और अपने वादे को निभाया। श्री केवट जी उसके बाद श्री अयोध्या जी में रहे और श्री सरयू जी में प्रभु और माता को नौका विहार करने की सेवा में स्वयं को जीवन भर प्रस्तुत करके रखा। अद्भुत चरित्र है श्री केवट जी का। अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने वह पाया जो ज्ञानी कल्पना भी नहीं कर सकते।